नमस्कार दोस्तों, दीपिका इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यह 7वीं क्लास है। 6 क्लास हो चुकी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX मतलब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा सी, गुजरात। गुजरात इसका सही जवाब होगा। सी सही है, गुजरात। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया था। तो किस तारीख को किया था? 29 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? इसका सही जवाब होगा बी, चीन। चीन सही होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? इसका सही जवाब होगा डी, कोलकाता। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हावड़ा को साल्ट लेक से जोड़ने वाली ग्रीन लाइन बना रहा है। 8 अगस्त 2022 को कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी कि कोलकाता के सेक्टर V से सियालदह स्टेशन तक यह लाइन चालू हो गई है। इसके द्वितीय फेज में सियालदह से हावड़ा को जोड़ने वाली लाइन, जो हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी, वह जून 2023 तक पूरी होगी। यह कब तक पूरी होगी? जून 2023 तक। जून 2023 तक पूरी हो जाएगी। यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल लाइन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका सही जवाब होगा ए, इजराइल। इजराइल ने किया है। और एक कब किया है? अगस्त 2022 के प्रथम सप्ताह में इजराइल के बीजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो कब किया है? अगस्त 2022 को। अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब होगा सी, मुंबई से अहमदाबाद। एक कब किया गया? 7 अगस्त 2022। 7 अगस्त 2022 को पहली उड़ान का उद्घाटन मुंबई से अहमदाबाद के लिए किया गया था। सी सही होगा। अगला प्रश्न है,
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब होगा डी, संस्कृति मंत्रालय। यह संस्कृति मंत्रालय ने 5 अगस्त 2022 से, कब से? 5 अगस्त 2022, 5 अगस्त और 2022 बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। किस उपग्रह का आयोजन किया था, ये बताना है। इसका सही जवाब होगा डी, स्काईलाइट। स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा अमित शाह। ये सही होगा। 30-31 जुलाई 2022 के मध्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। कहाँ किया गया था? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में किया गया था। चंडीगढ़ में किया गया था। और कब किया गया था? 30-31 जुलाई 30-31 जुलाई 2022। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसका सही जवाब होगा डी, गोवा। 18 अगस्त 2022 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गोवा हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर किस है, किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? इसका सही जवाब होगा IIT मद्रास, बी सही होगा। अच्छा, ये कब की है? 29 जुलाई 2022 को IIT मद्रास के AI फॉर भारत में नीलकणी केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, ये तो वही का वही है, बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, ए, आंध्र प्रदेश।
वर्ष 1953 में स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। 1953 में 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष, सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 22 मई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही जवाब होगा बी, माजुली द्वीप। बी सही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम राज्य में, ये कहाँ है? असम में, असम राज्य में है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका सही जवाब है हंगेरियन फॉरेंट। ये सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय इनमें से कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा डी, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? लुसाने में। लुसाने में है। इसका गठन कब किया गया था? 1894 में। इसका गठन हुआ था सन 1894 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा डी, स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों, यह यूपी SSC पेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। इस क्लास में हम डिटेल में प्रत्येक प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी नोटबुक में सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को नोट करते जाइए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह फैक्ट परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सेम टू सेम आ जाते हैं। इसलिए कोई भी क्लास को मिस मत कीजिए, प्रत्येक क्लास को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डी सही है। अगला प्रश्न है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मित्रों, अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। इसका सही जवाब होगा ए, उत्तर प्रदेश।
नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य एवं लोक नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह हिंदी का पैरा दिया हुआ है, इसको पढ़िए और पढ़ कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर पढ़िए, इसके बाद उत्तर दीजिए प्रश्नों के। लेकिन मैं डायरेक्ट प्रश्नों की ओर चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, एक पैरा ए दिया है और उसी का ए है। क्योंकि पैरा लंबा होता है इसलिए मैंने 2 स्लाइडों में इसको रखा है। हमारा प्रश्न है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? इसका सही जवाब होगा डी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। अगला प्रश्न है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? इसका सही जवाब होगा ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ए, साहित्य और समाज। अगला प्रश्न है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इसका सही जवाब होगा ए, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला प्रश्न है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका सही जवाब है डी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला ए पैरा दिया हुआ है, इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करके इस पैरा को पढ़िए, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है इसका, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्व की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? इसका सही जवाब है, आप सभी को इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है अपना ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला प्रश्न है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका सही जवाब होगा बी, हम ये सभी कर सकते हैं। सत्य की आराधना करें, ये भी सही है। अंतर्निहित सत्य का साक्षात करें, ये भी सही है। हरि के मार्ग पर चलें, ये भी सही है। मतलब बी सही है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा क्षणभंगुर, बी। अगला प्रश्न है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? इसका सही जवाब होगा सी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। अगला प्रश्न है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? इसका सही जवाब है ए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका सही जवाब होगा राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में। सी सही है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी भी था? सही जवाब है इसका डी मौर्य सम्राट अशोक। बी नहीं होगा, डी होगा, मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, संगमरमर पर पियत्रा यानी पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? यानी किसके समय में हुआ, ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां के काल में। डी सही होगा। संगमरमर पत्थर में पियत्रा का काम मुगल शासक शाहजहां के समय सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ताजमहल, आगरा के किले की मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आदि में इसका प्रभाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका सही जवाब होगा ताम्रपाषाण युग में। डी सही है। अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा ए विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। यह एक सर्वोदय आंदोलन पर आधारित विचारधारा है जिसके तहत जमींदार वर्गों से भूमिहीन वर्गों को भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया था। मतलब हुआ कि जो जमींदार थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनसे अनुरोध किया गया था कि जो भूमिहीन वर्ग के लोग हैं उनको भूमि दी जाए। अगला प्रश्न है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका सही जवाब होगा डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? इसका सही जवाब होगा सी मुगल सम्राट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हुई। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का। अकबर का शासन था। अगला प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? इसका सही जवाब होगा बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने।
प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो या दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ ही उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी किसका है? ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? इसका सही जवाब होगा डी, अमेरिकी क्रांति। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति में हुई। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नए देश के रूप में उदय हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब है डी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है, सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इसका सही जवाब होगा पानी की उपलब्धता, बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी सही होगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसका सही जवाब है प्राथमिक, यानी डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये कुछ नहीं है। इसका सही जवाब होगा बी, सिंचाई नहीं, सॉरी, सिंचाई भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी ये भी सही है, सिंचाई भी सही है, उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज ये भी सही है। तो सही जवाब होगा बी, बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, कोसी को। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब होगा डी, वैधानिक नियम। अगला प्रश्न है,
भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब होगा राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सही जवाब होगा सिडबी, बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसमें सही जवाब होगा बी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा संसद, डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 124। अगला प्रश्न है, के पास यानी कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा डी, ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब होगा फेफड़े को, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो सही जवाब होगा नायलॉन। अगला प्रश्न है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब होगा उसके तापमान पर, डी सही है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब है सेलुलोज से, डी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसका सही जवाब होगा ए, नूतन पुरातन, यानी न्यूतन और पुरातन, नूतन और पुरातन। अगला प्रश्न है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? सी, असंभव बातों की कल्पना करना। अगला प्रश्न है,
महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही जवाब होगा बी, महाधन ऋषि, महा प्लस ऋषि। इसमें गुण संधि है। संधि कौन सी है? गुण, गुण संधि। गुण संधि है। अगला प्रश्न है साथियों, यह इंग्लिश का पैरा दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप सभी को इसको पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। लेकिन मैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलूँगा, जिससे कि आपका वीडियो लंबा ना हो जाए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यह उसका दूसरा भाग है। इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक ही भाग में ए इसमें आता नहीं है स्क्रीन पर, इसलिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रश्न है, वाज कैरोलाइन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? तो इसका सही जवाब होगा नो। अगला प्रश्न है, वाई वर द स्क्वायर्स कलेक्टेड? तो इसका सही जवाब होगा फॉर वेटिंग। बी विकल्प सही है, बी ऑप्शन सही है, फॉर वेटिंग। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट। यानी डिसअपॉइंट का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मीन्स विलोम शब्द। डिसअपॉइंट मीन्स क्या होता है? उत्साहहीन करना या निराश करना। डिसअपॉइंट का मतलब निराश करना, निराश करना। निराश करना। और सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। अगला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा सेटिस्फाई। ए विकल्प, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर। यानी इसका वन वर्ड बताना है। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग। इसका अपन को सही वन वर्ड में जवाब देना है। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो इसका सही जवाब होगा ए, लेक्सिकोग्राफी। ए विकल्प, ए ऑप्शन सही है। साथियों, यह हमारी आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और यह हमारी 7वीं क्लास थी। 6 क्लास हो चुकी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।